बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री जब से गए हैं तब से उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आखिर बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्यों विरोध हुआ, इन तमाम तरह की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि मेरा नाम फैज अहमद है और आप इस वक्त मुझे फ्रेंड्स समय न्यूज़ पर देख रहे हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई अपडेट से आप खबरदार रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्यों विरोध हुआ। दरअसल बांग्लादेश अपनी 50 साल पूरी होने की खुशी में गोल्डन जुबली मना रहा था। अब आपको बताएं कि गोल्डन जुबली होता क्या है। गोल्डन जुबली किसी भी संस्था का 50 साल पूरा हो जाने पर उसकी खुशी के तौर पर गोल्डन जुबली मनाई जाती है। अगर वही 25 साल पूरा होता है तो उसे सिल्वर जुबली कहा जाता है। तो ये गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आपको हम बताएं कि बांग्लादेश सन 1971 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी का आज 2021 चल रहा है और इस 1971 और 2021 के बीच में 50 साल का जो वक्फा है, यही पूरा वक्फा बांग्लादेश ने पूरा किया है। इसी खुशी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर बांग्लादेश बुलाया था। यानी खुसूसी मेहमान के तौर पर हसीना शेख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने कंट्री, अपने मुल्क में बुलाया था। और ये बात वहां पर मौजूद जो संस्था है, वहां के लोग हैं, उनको नागवार गुजरी, इसलिए उनका विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जारी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के दौरे से भारत वापस आ चुके हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल 2002 में जो दंगे हुए थे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसी वजह से उनका विरोध स्टूडेंट तबके के लोग कर रहे हैं। और जो दूसरी तंजीम है वो, उसका नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में जमकर आगे बढ़कर काम कर रही है। अब आपको बताएं कि हिफाजत-ए-इस्लाम है क्या। दरअसल हिफाजत-ए-इस्लाम छोटे छोटे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, उनको एक समूह के तौर पर काम करता है और यही है हिफाजत-ए-इस्लाम। और हिफाजत-ए-इस्लाम की अपना एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाकर वो काम करता है। हिफाजत-ए-इस्लाम का ये कहना है कि बांग्लादेश के अंदर में सेकुलर कल्चर नहीं होना चाहिए। कल्चर कौन सा होना चाहिए? इस्लामिक कल्चर होना चाहिए और इसी कल्चर को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अब हिफाजत-ए-इस्लाम जो बांग्लादेश की जो जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश है उसके समर्थक है और जमात-ए-इस्लामी जो बांग्लादेश है वो वहाँ की अपोजिशन पार्टी के समर्थन में है। तो ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में है और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। अब इस विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जानें बह गई और इस जाने के पीछे भी लोग हंगामा कर रहे हैं। वहां के सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं कि इनके जाने की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन सरकार का वही ये कहना है कि यहाँ पर चौकी फूंकने की वो तैयारी में थे, इसलिए रबड़ के जो गोले थे उनको लगने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अब तो ये जांच का विषय होगा, आखिर ये मौतें किस वजह से हुई और कौन इसका जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश के दौरे पर थे तो उन्होंने कई बड़े समझौते पर अपनी बात रखी है। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 10 बिलियन डॉलर का, यानी अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, जबकि वही बांग्लादेश 1 बिलियन डॉलर भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो 8 बिलियन को जो डिफरेंसेस है उसको बरकरार रखने के लिए, उनको बैलेंसिंग बनाने के लिए ये एक बात हुई है उनके बीच में। 5 मेमोरेंडम पे साइन हुआ है। तो इस तरह की जो है। और दूसरी चीज, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको लेकर भी चिंता जताई है। तो वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं म्यांमार के प्रधानमंत्री से रोहिंग्या मुसलमान को दोबारा वहां बहाल करने की बात करूंगा और फिर से उनको वहां पर नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरह की बातें कुछ हुई है, लेकिन वहां विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसके बाद
प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसको लोग याद करते हैं, जिनको सोशल मीडिया पर बाढ़ सा आ जाता है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बांग्लादेश अपने आज़ादी के लिए 1971 में आज़ाद जब हुआ, उसकी आज़ादी के लिए जूझ रहा था, तो उन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह किया था, जिसके लेकर वो ट्रोल होना शुरू हो गया और उनको लेकर मीम भी बनना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि हम चांद पे गए थे, कुछ लोगों ने कहा कि मैं वास्को डी गामा के साथ पूरी दुनिया का जब दौरा हो रहा था तो उसमें मैं था। तो अलग अलग लोग, जितने में उतनी जुबान उतनी बातें, वो लोग ट्रोल करना शुरू हो गए। लेकिन दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बिजनेस का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी लेकर चलना चाहिए। उसके लिए शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री जी को बुलाया था और उसमें कई तरह की बातें हुई। तो ये थी पूरी बातें जो बांग्लादेश के अंदर विरोध हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बात की जानकारी हो कि आखिर बांग्लादेश में बवाल क्यों मचा हुआ है।